क्या आपने कभी शिव चर्चा के बारे में सुना है? एक ऐसी साधना जहां बिना किसी मंदिर जाए आप सीधे भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। लेकिन आखिर ये शिव चर्चा है क्या? दोस्तों, हम सब अपने दुख, परेशानी और मन की शांति के लिए महादेव के दरबार में जाते हैं, लेकिन मान्यता ये भी कहती है कि अगर हम शिव के गुणों, उनके रूपों और उनके कार्यों की चर्चा करें तो वही चर्चा हमारे दुखों को कम कर सकती है। इसी को कहा जाता है शिव चर्चा। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर भगवान शिवा के रुद्र रूप, उनके निराकार स्वरूप और उनकी अनंत शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ बातचीत नहीं होती, वो एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है। कहा जाता है शिव चर्चा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई और धीरे धीरे ये जन जन तक पहुंची, जहां भक्त एक साथ बैठकर सबसे पहले शिव से दया मांगते हैं। वो कहते हैं, हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे जीवन के दुखों को दूर करिए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसके बाद शुरू होती है असली चर्चा, जहां शिव के अलग अलग रूपों की बात होती है। कैसे उन्होंने अहंकार को तोड़ा, कैसे बुराई का अंत किया और कैसे सच्चे प्रेम का उदाहरण दिया। क्योंकि शिव का प्रेम किसी एक के लिए नहीं, वो तो उस जल की तरह है जो बिना भेदभाव के हर जीव को जीवन देता है। शिव चर्चा का अंतिम चरण होता है नमन, जहां भक्त सिर झुकाकर कहते हैं, हे शिव, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। और इसी विनम्रता के साथ भक्त अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देता है। अब सवाल यह है, शिव चर्चा से मिलता क्या है? मान्यता के अनुसार इससे मन के बुरे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, परिवार में शांति आती है, रिश्तों में प्यार बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, मन को एक ऐसी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती। इसीलिए आज भी हजारों लोग शिव चर्चा में शामिल होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चर्चा नहीं, ये भगवान शिवा से जुड़ने का एक सीधा रास्ता है। अगर आप भी इस अनुभव को महसूस करना चाहते हैं तो रोज कुछ मिनट निकालकर शांत मन से बैठिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। शायद आपको भी वो महसूस हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये जानकारी नहीं लगी तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव। और ऐसे ही रहस्यों और सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।